ठीक है, चलो यहां पे आपके पास ये 1 था, ये 1 डैश था, ये कोइल था ना मेरे भाई, दिस इज 2 डैश, ये बंडल है कोइल के। ओके, क्योंकि उनको ये ऐसे आपको दिखेंगे, ये पूरे के पूरे बंडल ऐसे ऐसे के लपेटे हुए होते हैं। ओके, जो कि स्लॉट्स में रखे होते हैं। तो उनको मैं एक लीनियर मोड में आपको बता रहा हूं कि भैया ये आपके पास बंडल है। ओके, और ये आपके पास सेकंड है, ये दिस इज थर्ड डैश, दिस इज 4 डैश, दिस इज 5 डैश, दिस इज 6 डैश, दिस इज 7 डैश। ओके, दिस इज 8 डैश। ओके, अब देखो आपके पास लैंप वाइंडिंग की बात की थी मैंने, और आपको बोला था कि यहां पे आपके पास नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके पास 8 है और नंबर ऑफ पोल आपके पास 4 है। अब देखो यहां पे आपको सबसे पहले यह देखना था कि जो नंबर ऑफ स्लॉट्स का मतलब क्या होता है। जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ कोइल्स होंगे, क्योंकि कोइल्स आपके स्लॉट्स के अंदर रखे जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि टर्म स्लॉट्स का कोइल का मतलब होता है बंडल, तो उस बंडल को आप स्लॉट्स के अंदर पुट कर देते हो, तो जितने स्लॉट्स होंगे उतने आपके पास कोइल्स होने वाले हैं। तो आपने बोला कि नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके पास कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 8 है, तो नंबर ऑफ कोइल्स भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, आपको वहां पे जो कम्यूटेटर लगाने पड़ेंगे वो कितने लगाने पड़ेंगे, जितने आपके पास कोइल होंगे उतने ही आपको वहां पे कम्यूटेटर यूज करने पड़ेंगे। तो वो होते हैं आपके पास कम्यूटेटर सेगमेंट। तो मेरे भाई ये देखो आपके पास ये कोइल स्पेन सबसे पहले निकालना है, क्योंकि कोइल स्पेन ऊपर वाले पार्ट को जोड़ने में काम आता है। ओके, नीचे वाले पार्ट को जोड़ने में काम आता है आपका कम्यूटेटर पिच। प्लस माइनस क्यों होता है, प्लस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, मतलब आप राइट हैंड साइड में आप वाइंडिंग को बढ़ाते जा रहे हो। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वाइंडिंग को आप पीछे की तरह लेके आते जा रहे हो। ओके, मतलब प्रोग्रेसिव मतलब लेफ्ट टू राइट। ओके, और आपके पास रेट्रोग्रेसिव था राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखो सर आपके पास प्लस माइनस होता है आपके पास लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर। ओके, क्योंकि यहां पे हम प्लस और माइनस मतलब कम्यूटेटर जो भी सेगमेंट होगा उसको +1 आगे बढ़ाते जाएंगे उसके एंडिंग पॉइंट को। अब देखो सर आपके पास कम्यूटेटर सेगमेंट आपने बता दिए, जितने कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ कोइल्स होंगे। तो भैया देखो हमने यहां पे 8 कोइल्स बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोइल्स बना दिया, और ये 8 आपके पास कम्यूटेटर सेगमेंट आपके बना दिए। देखो सबसे पहले मैं ये मार्किंग नहीं कर रहा हूं, ये 8 की मार्किंग नहीं कर रहा हूं और 7 की मार्किंग नहीं कर रहा हूं, ओनली 6 की मार्किंग कर रहा हूं, लेकिन 8 आपके पास कम्यूटेटर सेगमेंट है, बड़े ध्यान से याद रखना। अब देखो सर जितने आपके पास बच्चे आपके पास ये आपके पास कोइल्स है, तो उसका बैकवर्ड भी होगा ना, एक तो ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट। तो मेरे भाई आपको पता चल गया कि ये आपके पास ये पीछे वाला पार्ट है जो दिख नहीं रहा है, जो हिडन है, इसको मैंने डॉट से बताया। अब ये जो 2 है ये फ्रंट है ये बैक है, ये फ्रंट है ये बैक है, ये फ्रंट है ये बैक है, ऐसे तो आप कोइल को जमाते हो स्लॉट्स के अंदर। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास ऊपर वाले पार्ट को, कोइल के ऊपर वाले पार्ट को जोड़ने में कौन काम आएगा, कोइल स्पैन। क्या काम आएगा मेरे भाई, कोइल स्पैन। कोइल स्पैन कैसे निकालते हो मेरे भाई, आपने कल निकाला कि कोइल स्पैन होता है स्लॉट पर पोल। क्या होता है, स्लॉट पर पोल। स्लॉट कितने थे 8, पोल कितने थे आपके पास 4, तो स्लॉट क्या आया 2, मतलब प्रत्येक कोइल 2 स्लॉट्स के आगे जुड़ती जाएगी। क्या बोला कि प्रत्येक कोइल आपके पास 2 आपके पास जो कोइल स्पैन होंगे उसके साथ आप ऐड कर दोगे तो उसका एंडिंग पॉइंट वहां से जुड़ने वाला है। तो आपसे मैं बोलूं कि भैया जो ऊपर वाला पार्ट है 1 है। ओके, तो अब आपने बोला कि ऊपर कोइल स्पैन पार्ट आपका पार्टिसिपेट करने वाला है। ओके, तो कोइल स्पैन कितना है आपके पास 2। तो आपने बोला कि सर जो 1 वाला कोइल है वो किससे जुड़ेगा, वो पार्टिसिपेट किससे करेगा, आप बोलोगे सर 3 डैश से, क्योंकि इसका बैकवर्ड पार्ट कौन सा होगा 3 डैश होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये 1 था, 1 प्लस कितना किया मेरे भाई, आपने बोला कि सर यहां पे किया हमने 1 प्लस कोइल स्पैन 2, मतलब 3 से जुड़ने वाला है। सब में आपको कोइल है उसको 2 से ऐड कर देना है, उसके बैकवर्ड से वो जुड़ने वाला है। इस तरीके से ही आप वहां पे वाइंडिंग करते हो मेरे भाई। अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं सेकंड की, तो सेकंड किससे जुड़ जाएगा, आप बोलोगे सर सेकंड किससे जुड़ेगा
4 डेज से, 4 डेज से जुड़ेगा ना, एक बार बता दो मेरे को, 4 डेज से जुड़ेगा। ओके, और अब ये बताओ कि 3 किससे जुड़ेगा, जल्दी जल्दी बता दे जाओ आप भी, 3 किससे जुड़ेगा, तो आप बोल दोगे सर 3 जुड़ेगा आपके पास 5 डेज से। ओके, 5 डेज से, बैकवर्ड से जुड़ रहा है मेरे भाई। ओके, और आपके पास जो 4 है वो किससे जुड़ जाएगा, वो जुड़ेगा आपके पास 6 डेज से, 6 डेज से। और आपके पास जो मेरे भाई, जो आपके पास 5 होगा, ओके, वो किससे जुड़ जाएगा, आप बोलोगे सर 5 जो जुड़ेगा वो 7 डेज से जुड़ेगा। ओके, और आपके पास जो 6 होगा वो किससे जुड़ेगा मेरे भाई, आप बोलोगे जो 6 होगा वो 8 डेज से जुड़ जाएगा। लेकिन जो 7 होगा, 7 + 2 करोगे तो 9 आएगा। मतलब आपने बोला कि सर अगर 7 + 2 करोगे आप, अगर आप 7 + 2 करोगे, 7 + 2 करोगे तो आपके पास 9 आएगा। 9 तो हमारे पास यहां पे कोई है नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 + 1, 8 तक है तो ये 1 को ऐड होगा। मतलब 7 किससे ऐड होगा मेरे भाई, 1 को ऐड होगा। मतलब यहां से आपके पास 7 निकलेगा, यहां से आपके पास 7 निकलेगा। ओके, दिस इज 7। ओके, और ऐड किससे होगा आपके पास 1 डेज। ओके, चलो ये आपके पास 7 के लिए। अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 भी यहां से निकलने वाला है, किससे जुड़ेगा 8 का, जल्दी बताओ 8 किससे जुड़ेगा मेरे भाई, 8 किससे जुड़ने वाला है, जल्दी बताओ 8 किससे जुड़ने वाला है, 8 किससे जुड़ेगा जल्दी बताओ, 8 किससे जुड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 8 जो जुड़ेगा वो 2 डेज से जुड़ेगा, क्योंकि बैकवर्ड से ही आपको इसको जोड़ना है सर। देखो सर ये हमारे को जोड़ दिया, ये 2 डेज से, ये हमारा 8 जुड़ गया सर। ठीक है, इतनी सी बात कर ली। ऊपर वाला पार्ट को कौन जोड़ता है, कोइल स्पेन जोड़ता है। ओके, नीचे वाले पार्ट को कौन जोड़ता है, आपके पास कॉम्यूटेटर पिच आपको जोड़ती है। कॉम्यूटेटर पिच में क्या लेके चल रहा हूं मेरे भाई, YC = +1 में प्रोग्रेसिव लेके चल रहा हूं। आप कोई सी भी लेके चल सकते हो। ओके, प्रोग्रेसिव लेके चल रहे हो मतलब लेफ्ट टू राइट। आप यहां पे -1 लोगे तो रेट्रोग्रेसिव साथ में लेके चलोगे, मतलब बैकवर्ड में आप उसको जोड़ोगे, तो मतलब लेफ्ट टू राइट में कर रहा हूं। अब देखो, अब ये बताओ आपके पास कोइल हो गई। अब आप बोलोगे कि सर इसको करंट तो आ रहा होगा ना, इसमें आ रहा होगा या जा रहा होगा, एक कोइल एक कम्यूटेटर सेगमेंट से तो जुड़ी रही होगी ना कहीं। तो मैं क्या करता हूं सर कि जो आपके पास ये कोइल है इसको कम्यूटेटर सेगमेंट से मैं जोड़ देता हूं। यहां से मान लो कि यहां से ये जुड़ी होगी सर, यहां से ये जुड़ी होगी। ओके, तो अब ये बताओ, सबसे पहले इसको मैं सही कर देता हूं, सॉरी, सबसे पहले मैं इसको सही कर देता हूं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि सर हमारे पास जो ये है आपके पास कम्यूटेटर, आपके पास ये 1 से जुड़ी होगी। अब 1 का एंड कहां पे है, 1 का एंड क्या है 3। अब ये 3 डेज किससे जुड़ेगा, आपने बोला कि जैसे आपका 1 3 डेज से कैसे जुड़ा था, कोइल स्पेन को साथ में लेके। 1 3 डेज से कैसे जुड़ा था, कोइल स्पेन को साथ में लेके। तो मेरे भाई आपके पास यहां पे 3 डेज कैसे जुड़ेगा मेरे भाई, कम्यूटेटर सेगमेंट को साथ में लेके। कम्यूटेटर सेगमेंट स्टार्ट कहां से हुआ था, 1 से। 1 के साथ कितना जोड़ना था, ये 1 आपको जोड़ना था। कितना जोड़ना था मेरे भाई, ये 1 आपको जोड़ना था। तो 1 के साथ 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा सर। 2 पे आपका 3 डेज जुड़ने वाला है। 2 पे कौन जुड़ने वाला है आपका, 3 डेज जुड़ने वाला है। 2 पे कौन जुड़ने वाला, 3 डेज आपका जुड़ने वाला है। अब देखो, अब समझाते जाओ, अब आप दिमाग लगाओगे ना, आप समझो, क्योंकि मैं तो समझाया हूं ना। तो अब ये बताओ कि अब आपको पता है कि सर ये 2 है, 2 से ही तो स्टार्ट हो रहा होगा ना। 2 कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, 2 से ही स्टार्ट हुआ होगा। ओके, तो मैं इस 2 को 2 से ही स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ये बताओ कि आपका 2 का एंड कहां पे है, 4 डेज। 4 डेज किससे जुड़ रहा होगा मेरे भाई, जल्दी बताओ, 4 डेज किससे जुड़ रहा होगा, जल्दी बता दे जाओ, क्योंकि आप बताओगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये बताओ कि 4 डेज किससे जुड़ रहा होगा, 4 डेज किससे जुड़ रहा होगा, आप बोलोगे सर 4 डेज 3 से जुड़ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो कि सर ये 3 से जुड़ रहा होगा। ओके, ये आपके पास 3 से जुड़ रहा होगा। 3 से क्यों, क्योंकि आपको पता है ना 2 के साथ 1 जोड़ दोगे, 2 के साथ 1 जोड़ोगे 3, मतलब 3 पे इसका एंडिंग। अब ये 3 वाला कोइल है, 3 वाले सेगमेंट से चल रही होगी,
3 वाला कोयल है, 3 वाले सेगमेंट से चल रही होगी। ठीक है सर, ये मैंने इसको यहां से स्टार्ट कर दिया। अब देखो सर, 3 वाली कोयल यहां से चल गई। अब ये 3 वाली का एंडिंग पॉइंट कौन सा है और वो किससे जुड़ रहा होगा, जल्दी बताओ। 3 का एंडिंग पॉइंट कौन सा है और वो किससे जुड़ रहा होगा, जल्दी बताओ। सभी बच्चे रेस्पॉन्स करो यहां पे, जो भी अवेलेबल है, जिसको भी वाइंडिंग में थोड़ा भी इंटरेस्टेड है कि हाँ यहां पे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो ये बताओ कि अब आपके पास 3 का एंडिंग पॉइंट किससे जुड़ेगा, 3 का एंडिंग पॉइंट कौन है और वो किससे जुड़ेगा। 5 है और 4 से ज्वाइन होगा। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट समझ रहे हो बच्चे, आप बिल्कुल परफेक्ट समझ रहे हो। सर 3 का एंड कौन है, 5 डेज, 5 डेज है ना, 5 डेज। तो 5 डेज किससे जुड़ रहा होगा सर, आपको पता है कि 3 + 1 करोगे कॉम्यूटेशन 4 हो गया, तो इससे ये जुड़ने वाला है सर, ये हमने 4 से जोड़ दिया। ठीक है बच्चे, अब आपका जो 4 है तो 4 से ही स्टार्ट हो रहा होगा सर, तो 4 को तो 4 से ही स्टार्ट करो। ठीक है सर, ये हो गया। अब 4 का एंड कौन सा है, वो किससे जुड़ रहा होगा, जल्दी बताओ। 4 का एंड जल्दी जल्दी बताते जाओ, मजा आएगा, सच में बता रहा हूं मजा आएगा। 4 का एंड कौन सा है और वो किससे जुड़ रहा होगा, 4 का एंड कौन सा है और वो किससे जुड़ रहा होगा। 4 का एंड आपको दिख रहा है कि सर 6 डेज है, 6 डेज किससे जुड़ रहा होगा, 6 डेज किससे जुड़ रहा होगा, जल्दी बताओ। कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे, कंफ्यूज मत हो जाना। 4 का 6 डेज है, 6 डेज किससे जुड़ेगा, 5 से जुड़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो डियर, बिल्कुल। देखो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे देखते जाओगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचो हाँ ये जुड़ेगा, ओके, तब जाके चीजें समझ में आएगी आपको। अब बताओ ये 5 है, 5 का मेन कॉइल तो आपका कम्यूटेटर से स्टार्ट हो रहा होगा ना, तो मैं इसको तो यहां से स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, अब ये बताओ कि 5 का एंड कौन सा है, वो किससे जुड़ेगा, 5 का एंड कौन सा है और वो किससे जुड़ेगा बेटा, जल्दी बताओ। 5 का एंड कौन सा है और वो किससे जुड़ेगा, एक एक बताते जाओ, फिर मेरे को भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप किसका आंसर दे रहे हो। ओके, जो जो मैं पूछूं उसका आंसर देते जाओ। तो आप बोलोगे कि सर 5 का एंड हमारे पास 7 डेज है, और 7 डेज किससे जुड़ा होगा, एक आपने बढ़ा दिया होगा आगे, 5 + 1 कोइल पिच। ओके, तो ये बढ़ा दिया हमने, 6 से जुड़ रहा होगा, तो ये हमारे पास 7 था सर, ये हमारे पास 6 से जुड़ रहा होगा। 6 का स्टार्टिंग 6 से ही हो रहा होगा, 6 का स्टार्टिंग 6 से ही हो रहा होगा। ठीक है सर, ये हमने इसको स्टार्ट कर दिया। अरे भाई जुड़ जा, रुको रुको रुको, इसको थोड़ा अच्छे से जोड़ देता हूं, यहां से पकड़ के लाता हूं इसको। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब आपको पता चल गया कि अब 6 का एंड कौन सा है, 8 डेज। अब ये 8 डेज किससे जुड़ रहा होगा, आप बोलोगे सर ये 7 डेज से जुड़ रहा होगा, 7 से जुड़ रहा होगा। तो आप बोलोगे सर ये किससे जुड़ रहा होगा, हमारे पास ये 7 से जुड़ रहा होगा। ओके, ये 7 से जुड़ रहा होगा। अब 7 का स्टार्टिंग तो 7 से ही होगा ना, 7 का स्टार्टिंग 7 से ही होगा सर। ओके, 7 का स्टार्टिंग 7 से ही होगा सर। ठीक है, 7 का स्टार्टिंग 7 से ही होगा। अब बताओ कि जो 7 का एंड होगा वो कौन है, 1 डेज है। कौन है जल्दी बताओ, 1 डेज है ना 7 का एंड। अब वो एंड किससे जुड़ रहा होगा, ये बताओ। 7 का एंड किससे जुड़ रहा होगा, 7 का एंड किससे जुड़ रहा होगा, 7 का एंड किससे जुड़ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल 7 का एंड आपके पास 1 है। ओके, सॉरी, 7 का एंड कितना है आपके पास, 7 का एंड कितना है, सॉरी, ये आपका 7 से स्टार्ट हुआ। ओके, 7 का ये हुआ 1 डेज। ओके, 1 डेज किससे जुड़ रहा होगा, 8 से जुड़ रहा होगा सर। ये हमारे पास 8 से जुड़ रहा होगा सर, ये जोड़ दिया सर हमने। अब देखो सर 8 का भी यहां से स्टार्टिंग हुआ होगा। ओके, 8 का भी यहां से स्टार्टिंग हुआ होगा, 8 से ही स्टार्ट होगा सर, ये 8 से ही स्टार्ट होगा। अगर 8 से स्टार्ट हुआ होगा तो किससे जुड़ रहा होगा सर, ये सर ये किससे जुड़ रहा होगा, आप बोलोगे 2 डेज से जुड़ रहा होगा, ये बता रखा। 2 डेज किससे जुड़ रहा होगा मेरे भाई, 1 से जुड़ रहा होगा। क्या सही बोल रहा हूं मैं, 2 डेज क्या 1 से जुड़ रहा होगा, ये बात सही है क्या, आप ये बताओ। 2 डेज की बात समझ में है आपको कि 1 से कैसे जुड़ रहा है, ये 2 डेज की बात समझ में है आपको कि 2 डेज को मैंने 1 से कैसे जोड़ दिया। एक बार सभी बच्चे बता दो, क्या आपको 2 डेज की बात समझ में आ गई क्या बच्चों,
समझ में आ गई आपको? 2 डेज की बात सभी को समझ में आ गई? एक बार सभी बच्चे बताओ, क्या 2 डेज को मैंने 1 से जोड़ा, वो बात सभी को समझ में आ गई? किसी को सिंगल डाउट भी नहीं है ना? एक बार सभी बच्चे बताओ, बिल्कुल है ना? चलो ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया, कोई कनेक्शन के लिए था ये, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है? अब देखो बच्चे, अब बड़े ध्यान से सुनो। आपको पता है बच्चे कि कितनी यहां पे आपके पास कॉइल है? 8 कॉइल है कि नहीं है? 8 कॉइल है। तो आप ये बताओ कि 8 कॉइल है तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे? कोई मेरे को ये बता सकता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे? कॉइल आपके पास 8 है, ओके, तो कॉइल आपके पास 8 है, ओके, कॉइल आपके पास 8 है, ओके, तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे मेरे भाई? हाँ बंडल, अब बंडल को आप कंडक्टर बोलोगे ना, तो यहां पे आपके पास, तो आप बोलोगे सर एक कंडक्टर ऊपर होगा, एक कंडक्टर नीचे होगा, एक बंडल ऊपर होगा, एक बंडल उसके नीचे होगा, तो सर ऊपर 8 नीचे 8 मतलब 16 कंडक्टर होंगे, मतलब 16 कंडक्टर होंगे, 16 कंडक्टर होंगे। इतनी सी बात हो गई। अब देखो सर, मतलब आप ये बोल सकते हो मेरे भाई, आपके पास इतनी सी तो बात आपको समझ में आ गई, ओके। अब ये बताओ कि आपके पास 16 कंडक्टर, पोल कितने हैं मेरे भाई? पोल कितने हैं? ये देखो, आपने पोल कितने लिए? 4 पोल की, 4 पोल की ये मशीन है। अगर 4 पोल की ये मशीन है तो आप ये बताओ कि आपके पास प्रत्येक जो पोल होगा, एक जो पोल होगा, वो कितने कंडक्टर अपने साथ लेके चल रहा होगा? पोल आपके पास 4 है, तो आप ये बताओ कि प्रत्येक कंडक्टर आपके पास 4 पोल की मशीन है, तो प्रत्येक पोल अपने पास कितने कंडक्टर लेके चल रहा होगा? हाँ बिल्कुल, वो तो सर तब ना सर एक एक टन की ही कोइल है। हाँ बिल्कुल, एक एक टन की तो कोइल है, ये जो बना रखी है ये एक एक कोइल की ही टन है आपके पास, एक एक टन की ही आपके पास कोइल है बच्चे, ओके। तो आपको पता चल गया कि सर यहां पे नंबर ऑफ पोल आपके पास 4 है, तो आपके पास एक पोल अपने पास अपने पास 4 कंडक्टर लेके चल रहा होगा। देखो सर, देखो सर कैसे, अगर मैं यहां पे बच्चे बोल दूं कि यहां पे मान लिया, अपने हिसाब से मान लिया, अपने हिसाब से कि ये आपके पास क्या है? दिस इज नॉर्थ पोल। क्या इसके अंदर 4 कंडक्टर आ रहे हैं क्या? क्या इसके अंदर 4 कंडक्टर आ रहे हैं क्या? एक तो पीछे वाला कंडक्टर आ रहा है, एक सामने वाला आ रहा है, एक पीछे वाला आ रहा है, एक सामने वाला आ रहा है। एक पोल के अंदर 4 कंडक्टर आए कि नहीं आए? आए, तो इसको नॉर्थ बोल देता हूं। आगे आने वाले को क्या बोल देता हूं मैं? आगे आने वाले को क्या बोल देता हूं बच्चे? साउथ बोल देता हूं। ये मैंने साउथ बोल दिया, ठीक है, ये साउथ बोल दिया, ओके। आगे वापस नॉर्थ बोल देता हूं, ओके, आगे वापस नॉर्थ बोल देता हूं, आगे वापस नॉर्थ बोल देता हूं, ठीक है, आगे वापस साउथ बोल देता हूं, वापस आगे साउथ बोल देता हूं, ठीक है। देखो बच्चे, अब आपको समझ में आ गया, ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, अगर ये नॉर्थ फिर वापस नॉर्थ होगा, फिर वापस साउथ होगा। तो आपको ये दिख रहा होगा कि आपके पास एक पोल के अंदर 4 कंडक्टर है, 1 2 3 4, 4 कंडक्टर, 4 इसके पास, 4 इसके पास, 4 इसके पास, 16 कंडक्टर मेरे पास है। अब समझ, अभी तो बहुत तकड़ी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, नंबर ऑफ ब्रशेस की। यहीं पे आपको देखने को मिलेगी कि आप नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल क्यों मानते हो, क्योंकि आप बोलते हो ना सर, बहुत देर से तो आप बोल रहे हो सर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रशेस इन लेफ्ट वाइंडिंग, ये बोलते हो ना, ये कैसे आप लिख देते हो? देखो अभी मैं बताऊंगा आपको, समझो बच्चे। अब आप ये बताओ कि आपके पास ये नॉर्थ है, ओके, तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि जो नॉर्थ होगा इसके अंदर सभी के अंदर जो करंट जा रहा होगा वो अपवर्ड जा रहा होगा, अपवर्ड जा रहा होगा, अपवर्ड ही जाएगा ना। अगर आपके पास ऐसे हैं तो आपके पास करंट अपवर्ड जा रहा होगा। तो मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर की ओर है तो आपका करंट अपवर्ड जा रहा होगा। मतलब अगर मैं ये, मतलब ऐसे समझो कि अगर मैं नॉर्थ के अंदर करंट ऊपर की ओर भेज रहा हूं तो साउथ के अंदर डाउनवर्ड की ओर आ रहा होगा। सिंपल ना भाई,
नॉर्थ के अंदर अपवर्ड जा रहा है तो साउथ के अंदर डाउनवर्ड हो रहा होगा, करंट का डायरेक्शन इसमें चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब ये बताओ कि नॉर्थ के अंदर तो अपवर्ड मान लिया ना आपने, तो इसके अंदर तो आप अपवर्ड ही मानोगे। आप बताओ साउथ के अंदर कैसे जा रहा होगा? डाउनवर्ड आ रहा होगा, ये डाउनवर्ड हमने मान लिया। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई बच्चे? इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई कि साउथ के अंदर मैंने डाउनवर्ड मान लिया, नॉर्थ के अंदर अपवर्ड मान लिया। एक के अंदर मतलब यार देखो यार, ऊपर वाले कंडक्टर में ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा तो नीचे वाले कंडक्टर में ऐसे हो रहा होगा, एक दूसरे के अपोजिट तो होगी ना कंडक्टर मेरे भाई करंट, इसमें ऐसे तो इसमें ऐसे, समझ रहे हो ना? ये कोयल लगा दी, इसमें करंट ऐसे तो नीचे वाले में ऐसे, तो एक में अपोजिट होगी मेरे भाई। तो आप ये बताओ, अब देखना मेरे भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां से सीखोगे। तो इसके अंदर करंट यहां से जा रहा है, तो सर यहां से करंट बाहर की ओर जा रहा है। यहां पे देखो, यहां पे करंट बाहर की ओर जा रहा है। अब यहां पे देखो सर, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इधर से करंट आ रहा है। सर इसमें करंट आ रहा है, इसमें भी करंट आ रहा है, और सर देखो इसमें भी करंट आया और इसमें करंट गया। इसमें देखो सर करंट गया और इसमें करंट गया, और भैया इसमें करंट गया और इसमें करंट आया, और भैया इसमें करंट आया और इसमें भी करंट आया। ये डायरेक्शन समझ में आ गई सभी को? ये डायरेक्शन जो कम्यूटेटर सेगमेंट से मैंने जोड़ी है, क्या सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई? सभी बच्चों को समझ में आ गई? तो अब ये बताओ बच्चे, एक बार सभी बच्चे बता दो यार, मतलब माहौल वाहौल तो बना दिया करो यार कि हाँ सर समझ में, इतनी प्यारी प्यारी सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इतने सिस्टमेटिक ढंग से, तो बता दिया करो कि हाँ सर हमारे को प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ में आई ये चीजें। ओके परफेक्ट, ओके। अब ये बताओ बच्चे, यहां पे आपको ये लग रहा है ना कि यहां पे सर जो भी आपके पास जनरेटर होगा, मोटर होगा, जो भी होगा, यहां पे ऐसा नहीं लग रहा आपको कि करंट यहां पे इंटर कर रहा है अंदर की ओर? यहां पे करंट आपके पास इंटर कर रहा है। ओके, तो मैं अगर करंट इंटर कहां से करता है कि भैया इसके ऊपर ब्रशेस आपका कनेक्टेड होगा, यहां पे ब्रश आपने बना रखा होगा। क्या बना रखा होगा मेरे भाई? ब्रश आपने बना रखा होगा। तो ये ब्रश एक मैंने यहां पे लगा दिया मेरे भाई, यहां पे क्या लगा दिया? ब्रश लगा दिया। दिस इज B1, इसको मैंने B1 ब्रश बोल दिया क्योंकि इसके अंदर करंट इंटर कर रही है। देखो इंटर करी। अब देखो मेरे भाई, इस वाइंडिंग में देखो, इसमें करंट तो आई, इसमें करंट आई, इसमें करंट गई, तो बताओ कि यहां पे कोई ब्रश होगा इस करंट को ले पाएगा? एक बार बताओ, यहां पे कम्यूटेटर लगा रखा है, फील करो कम्यूटेटर घूम रहा है, कम्यूटेटर कंडक्टर के साथ घूम रहा है, ये कंडक्टर आपका कनेक्टेड है। तो मेरे भाई बताओ, करंट इस कंडक्टर से आई, वापिस चली गई, तो क्या ये कम्यूटेटर उस करंट को ले पाएगा? एक बार बताओ, यहां पे अगर मैं ब्रश लगा दूं तो क्या वो करंट को ले पाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि यहां पे कोई करंट यहां पे ले पाएगा ब्रशेस? करंट यहां पे आई और वापिस चली गई, तो वापिस चली गई तो भैया यहां पे ब्रश इस करंट को कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ब्रश इस करंट को कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ये कम्यूटेटर पे आके वापिस लौट जाएगी, वापिस लौट जाएगी। तो यहां पे कोई ब्रश कनेक्टेड नहीं होगा। देखो ये करंट आई, ये करंट भी आई, तो भैया इस करंट को आपका ब्रश कलेक्ट कर लेगा सर, तो मतलब यहां पे आपके पास ब्रश होगी सर, यहां पे आपके पास ब्रश होगा, मतलब 3 पे आपके पास ब्रश होगा सर। ये आपका ब्रश 2 हो गया सर, दिस इज ब्रश 2। इसको क्या बोल दिया आपने? ब्रश 2। ओके, अब ये बताओ कि 4 पे भी वही पोर्शन आपको दिख रहा है, करंट आ रही है वापिस जा रही है कम्यूटेटर पे आई और वापिस चली गई, तो भैया ये करंट भी नहीं ले पाएगा आपका ब्रश, क्योंकि ये तो वापिस लौट गई। अगर इसको भी नहीं ले पाएगा तो अब आगे वाले पोर्शन पे हम देखते हैं कि जो आपके पास 5 है मेरे भाई, जो आपके पास 5 है, इस पे देखो करंट यहां से गई, यहां से भी गई, तो ब्रश से करंट आपकी इंटर हुई है यहां पे, तो आप यहां पे बोल दोगे कि सर यहां पे ब्रश से आपकी 5 पे करंट इंटर हुई है सर। ओके, तो ये भी यहां पे भी एक ब्रश होगा, यहां पे भी एक ब्रश होगा। ओके, इसको मैं बोल देता हूं ब्रश B3।
अब देखो आपके पास यहां पे 6 पे करंट आई, फिर वापस चली गई, आई फिर वापस चली गई, तो सर यहां पे भी आपके पास कोई ब्रश नहीं होगा। देखो इस कॉम्यूटेटर पे देखो करंट आ रही है, ये भी आ रही है, तो सर यहां पे भी ब्रश होगा करंट को कलेक्ट करने के लिए, यहां पे आपके पास ब्रश होगा करंट को कलेक्ट करने के लिए। ओके, अब देखो सर ये हो गया हमारे पास B4, ओके, ब्रश 4। अब देखो सर अगर मैं यहां पे बात करता हूं 8 की, ओके 8 की बात करो, ये 8 के अंदर कनेक्टेड जो टर्मिनल है ये किससे कनेक्टेड है, 8 से कनेक्टेड है, तो 8 पे एक टर्मिनल और आ रहा होगा सर, ओके, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है करंट, और यहां से देखो करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, तो यहां पे भी 8 पे भी कोई आपके पास ब्रश नहीं होगा, क्योंकि यहां से भी करंट वापस रिटर्न कर जाएगी। तो भैया नंबर ऑफ ब्रशेस कितने रिक्वायरमेंट पड़े हमारे को, 1 2 3 4, मतलब पोल आपके पास 4 है, तो नंबर ऑफ ब्रशेस कितने होंगे, 4 होंगे। अब बताओ मेरे भाई, आपके पास ये वाला ये करंट यहां पे अंदर जा रही है, ओके, यहां पे भी करंट अंदर जा रही है, तो आप इन दोनों को एक साथ ले सकते हो मेरे भाई, इन दोनों को एक साथ ले सकते हो और इधर आपका आउटपुट निकाल सकते हो। अब आप देखो कि इसमें भी करंट इंटर कर रही है, इसमें भी करंट इंटर कर रही है, तो आप यहां पे ले सकते हो सर, यहां पे देखो ये दोनों टच नहीं है, ओके, ये याद रखना दोनों टच नहीं है, देखो यहां पे टच नहीं है मेरे भाई, ओके, यहां पे ये टच नहीं है। अब देखो मेरे भाई यहां से आपके पास ये करंट आपकी आ गई मेरे भाई, ओके। अब देखो मेरे भाई करंट इंटर की, ओके, तो इसको मैं बोल देता हूं प्लस और इसको मैं बोल देता हूं माइनस, तो यहां पे आपके पास जो भी लोड होगा या तो दे रहे होंगे या आप ले रहे होंगे। ये आपने बना दिया भैया नंबर ऑफ ब्रशेस की, हमारे को जो रिक्वायरमेंट पड़ी लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर कितनी पड़ी, 4 की पड़ी करंट को लेने के लिए। तो क्या बच्चों आपको आज वाइंडिंग कनेक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, मजा आया कि किस तरीके से आप वाइंडिंग कनेक्शन बनाते हो। देखो आपने ये बनाया प्रोग्रेसिव के लिए, आपने ये बनाया प्रोग्रेसिव के लिए, वाईफाई गया क्या यार, ऐसा तो कुछ नहीं मेरी ओर से तो, ओके, आपने ये बनाया किसके लिए, प्रोग्रेसिव के लिए। अगर आप यही बात रेट्रोग्रेसिव के लिए करते हैं तो जो ये एंडिंग पॉइंट आपका यहां पे जुड़ रहा है ना, इसको आप बैकवर्ड में जोड़ते, मतलब यहां पे नहीं जुड़ता, एक पीछे आप जोड़ते, तो इस तरीके से आप कनेक्शन करते हो, ओके। तो आगे भी ध्यान रखना, आपको यही आपका इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आप सीख गए यहां से कि किस तरीके से आप वाइंडिंग कनेक्शंस करते हो, ओके। तो भैया आपको सभी को पता होगा, मैं अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि हमारा जो विद्युत बेच है, ओके, जो विद्युत बेच है भैया वो आपका चालू हो चुका है, ओके। और विद्युत बेच के अंदर आप सभी बच्चों को पता है कि वहां पे 300 अबव वहां पे बच्चे एनरोल हो चुके हैं और अभी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है तो जेनिक लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, तो वहां से आप प्रहार 2.0 का भी आप हिस्सा बन सकते हो और आप जेनिक लर्निंग ऐप का भी आप हिस्सा बन सकते हो, ओके। तो उससे आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको अवेलेबल रहूंगा, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं आपको दे दूंगा, ओके। थैंक यू एंड टेक केयर।